बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम ने पाकिस्तान को आज़ादी का वो तोहफा दिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मायूस शेरों पर खुशी की लहर दौड़ा दी और इसके साथ साथ उन माओं को भी सलाम जिन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार करके नफरत को भी शिकस्त दी है। उस नफरत को शिकस्त दी है जो एक अरसा से पड़ोसी मुल्क के अंदर मोदी की शक्ल में जारी थी। लेकिन इन माओं ने जिन जज्बात का इजहार किया वो इंतहाई काबिल तारीफ है और उन्होंने उस नफरत को शिकस्त दी जिसके बीज बोए जा रहे थे। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। और हम बात कर रहे हैं पंजाब के इलाका मियां चन्नू के सपूत पाकिस्तान के बेटे अरशद हुसैन ने पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत से पाकिस्तान को वो तोहफा दिया है कि छोटे से लेकर बड़े तक हर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मायूस चेहरे खुश हो गए, महंगाई के मारे लोग खुश हो गए और दीगर मसाइल में घिरे हुए लोग अपने मसाइल को भूलकर खुशी मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए, गली मोहल्लों में निकल आए और अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तान को ऐसे यकसू किया। हम समझते हैं कि ऐसे बच्चे पैदा होने चाहिए जो खुशियां दें, जो कौम को एक कर दें। इस अरशद नदीम की जीत से पूरा पाकिस्तान ऐसे यकजा हुआ जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। अरशद नदीम ने ऐसे लोगों के मुंह पर भी वो जोरदार चमाटा मारा है जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जो डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, या उनके जो स्लीपिंग सेल्स इधर मौजूद हैं वो पाकिस्तान के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अरशद नदीम की इस एक जीत ने उनके मुंह पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा है जो उन्हें शायद कभी ना भूले कि फ्रांस के शहर में जब पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम पर कौमी तराना बजाया गया तो पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। यह है उन ऐसे अनासर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जो पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी नफरत के बीज बोझते हैं। अरशद नदीम ने उनके मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ मारा और पाकिस्तानी कौम को एक ऐसे यकसुई पर ला खड़ा किया जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सफारत खाने अमेरिका, चीन और दीगर जो सफारत खाने हैं उन्होंने भी ना सिर्फ पाकिस्तान को मुबारकबाद दी बल्कि अरशद नदीम को भी मुबारकबाद दी। और दूसरी तरह हम बात करते हैं कि अरशद नदीम और भारतीय खिलाड़ी नरेश चोपड़ा की वालदा ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया, उन माओं ने अपने जिन ख्यालात से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, वो मोहब्बत का वो इजहार था जिसने नफरत को शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त दी कि सारी दुनिया हैरान रह गई कि माएँ होती हैं, वो पाकिस्तान की हो, वो हिंदुस्तान की हो, वो जिस मुल्क की माँ है वो माँ होती है। और जिस जज्बात का इजहार अरशद नदीम की वालदा ने चोपड़ा के लिए किया, इसी तरह का इजहार चोपड़ा की वालदा ने अरशद नदीम के लिए किया। और ये दोनों माओं का ऐसा मोहब्बत का इजहार था जिसने उस नफरत को शिकस्त दी जिसकी बुनियाद मोदी ने एक अरसा से रखी हुई है। गो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की ऐसी पॉलिसी रही है कि उन्होंने पड़ोसी ममालिक के साथ उस मोहब्बत का इजहार कभी नहीं किया, बल्कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो भारत कोई ऐसा मौका नहीं जाने देता था
जब नफरत ना की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज ना बोए जाएं। लेकिन उस पर मोदी सरकार जब से आई है उसने तो और काम तेज कर दिया, बल्कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ ही और काम तेज नहीं किया, बल्कि वो अपने भारत के अंदर बसने वाली अकलीती कौमों, ख़ास तौर पर मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दिगर जो लोग थे, गरीब तबके के ताल्लुक रखने वाले हिंदू कम्युनिटी भी थी, उनको भी एक नफरत की निगाह से देखने की मोदी सरकार ने बुनियाद रखी। लेकिन हम समझते हैं कि इन हालात में जब एक ओलंपिक का मुकाबला हुआ, पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम ने पहली कामयाबी हासिल की और भारत के चोपड़ा ने दूसरी पोजीशन हासिल की, तो फिर माओ ने फिर बदी उन ख्यालात का इजहार किया जिसने उस नफरत को ख़त्म किया जो कि बोई जा रही थी। और हम समझते हैं कि ऐसे माहौल में जब अरशद नदीम ने वो तोहफा दिया, बल्कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी अरशद नदीम की वालदा और जो चोपड़ा की वालदा थी, उसके उन जज्बात ने पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के अंदर बड़े सग़ीर पाको हिंद के बसने वाले जो बासी हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इन दोनों मुल्कों में मौजूद है, ये दो बड़े मुल्क जनूबी एशिया के दो बड़े मुल्कों के जो बशिंदे थे, उन्होंने भी उस खराज तहसीन की नज़र से देखा है और उन्हें भी उस खुशी इतनी मिली है। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई हैं जिन्होंने उस नफरत की करने वालों को शिकस्त दी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।